हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल। आज एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस जर्नी, यू आर एंजॉयिंग दिस लर्निंग। आप ये सीखना एंजॉय कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ क्वेश्चन वर्ड्स किए, आज हम कुछ और क्वेश्चन वर्ड करने जा रहे हैं। और पहले बताइए आप सब लोग कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? आंसर कर दीजिए। आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? मैं भी अच्छा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू सो मच। आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? हाउ इज योर लाइफ? आंसर कर दीजिए। इट्स सुपर्ब। और आपकी? एंड योर्स? मेरी जिंदगी भी बढ़िया चल रही है। इट्स माई लाइफ इज ऑल्सो सुपर्ब या इट्स ऑल्सो सुपर्ब। ओके, तो क्या मैं आज का काम शुरू करूं? शैल आई स्टार्ट? इसका आंसर पहला तरीका ओ श्योर, दूसरा तरीका बाय ऑल मीन्स। बिल्कुल करिए सर। अगर आप कैसे कहेंगे? by all means sir। कैसे कह देंगे? by all means sir। okay guys, then let's start today's class। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को करेंगे, उनमें पहले प्रोसेस समझ लेते हैं। जैसे हमने कोई काम स्टार्ट किया, फिर वो प्रोसेस में रहा, फिर वो एंड हुआ, उसके बाद जितना वो ड्यूरेशन रहा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जिस उस काम को करने में जितना टाइम लगा, उसे जानने के लिए हम लोग दो वर्ड यूज कर लेते हैं, हाउ लॉन्ग। क्या यूज कर लेते हैं? हाउ लॉन्ग। आज हम लोग हाउ लॉन्ग को पढ़ेंगे और हाउ लॉन्ग के जितने भी यूसेज होते हैं उन सब को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। अब जैसे हमें कभी पूछना हो इस काम को करने में कितना टाइम लगता है, या इस काम को करने में आप कितना टाइम लगाते हो, या आपने कितना टाइम लगाया था, या आप कितना टाइम लगाओगे, तो इन सब के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है हाउ लॉन्ग डू डज डिड विल डूअर टेक टू एक्शन। और एक्शन अकेला लिखा है तो इसका मतलब है एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब आंसर करने के लिए डूअर, टेक, टेक्स, टुक, विल टेक। अब यहां पर टाइम आ जाएगा, जितना टाइम लगता है टाइम का ड्यूरेशन आ जाएगा टू एक्शन। अभी फॉर्मूले से थोड़ा कम समझ में आया होगा आपको, तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल से बहुत आसानी से, क्योंकि हम सारे एग्जाम्पल्स अलग अलग लेकर समझेंगे, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब जैसे मुझे आपसे पूछना हो कि आप अपने कॉलेज जाने में कितना टाइम लगाते हो, तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? हाउ लॉन्ग डू यू टेक टू गो टू योर कॉलेज। अब आंसर आप कर दीजिए। मुझे कॉलेज जाने में मैं 20 मिनट लगाता हूं, या मुझे कॉलेज जाने में 20 मिनट लगते हैं। दोनों के लिए हम लोग कैसे बोल देंगे? आई टेक 20 मिनट्स टू गो टू माई कॉलेज। ओके, अब आप कितना टाइम लगाओगे कोर्स कंप्लीट करने में? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट द कोर्स। अब आप कह दीजिए मैं 2 साल लगाऊंगा कोर्स कंप्लीट करने में। आई विल टेक 2 years टू कंप्लीट द कोर्स। कैसे कहेंगे? आई विल टेक 2 years टू कंप्लीट द कोर्स। जैसा हमने पिछली स्लाइड में आंसर के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आई विल या आई टेक ड्यूरेशन टू एक्शन। तो यहां हमने, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, तो आई विल टेक हो जाएगा। अब ड्यूरेशन कितना है? 2 years। सपोज आप एमबीए कर रहे हैं, तो एमबीए आपने अभी स्टार्ट किया है, तो एमबीए कंप्लीट होने में आपको 2 साल लगेंगे, तो आप कह देंगे आई विल टेक 2 years टू कंप्लीट द कोर्स। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कितना वक्त लगाया था कॉफी बनाने में, कॉफी तैयार करने में या कॉफी बनाने में? हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू प्रिपेयर कॉफी। कैसे कह देंगे? हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू प्रिपेयर कॉफी। मैंने कॉफी बनाने में 15 मिनट लगाए थे, तो आई टुक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर द कॉफी। कैसे कह देंगे? या आई टुक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर कॉफी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कितना वक्त लगता है मोबाइल चार्ज करने में। अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां हमें डूअर से काम नहीं है, डूअर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इस काम को करने में कितना वक्त लगता है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर हम लोग डज के साथ इट लगा के टेक, फिर टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू चार्ज द मोबाइल। आंसर करने के लिए इट टेक्स 1 hour टू चार्ज द मोबाइल। बाकी इट टेक्स के बाद ड्यूरेशन, फिर टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। इट टेक्स 1 hour टू चार्ज द मोबाइल। मोबाइल चार्ज करने में 1 घंटा लगता है। अब कितना वक्त लगता है लखनऊ पहुंचने में? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच लखनऊ। लखनऊ पहुंचने में 5 घंटे लगते हैं, तो आप कह देंगे इट टेक्स 5 hours टू रीच लखनऊ। अब आप कितना वक्त लगाओगे
कमरे में झाड़ू लगाने में, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू स्वीप द रूम। मैं कमरे में झाड़ू लगाने में 5 मिनट लगाऊंगा, आई विल टेक 5 मिनट्स टू स्वीप द रूम। आंसर कर दीजिए, आई विल टेक 5 मिनट्स टू स्वीप द रूम। वेरी गुड, ऐसे ही बोलते रहिए मेरे साथ, और जो जो कुछ भी नया मिले वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिए, बाद में रिवीजन करेंगे, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। जो लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनका रिवीजन का प्लान बहुत अच्छा होता है। आज मैं आपको रिवीजन के प्लान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो भी पढ़ें उसे एक बार 24 घंटे के अंदर जरूर रिवाइज कर लें, और रात में सोने से पहले दिन भर जो आपने पढ़ा है तो एक बार शॉर्ट में उसको मीन्स रिवाइज कर लिया करिए। और सैटरडे संडे में पूरे वीक में जो आपने पढ़ा तो उसको सैटरडे संडे में रिवाइज कर लिया करिए। मंथ के एंड के 3-4 दिन पूरे मंथ का जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करने में लगाया करिए। इस तरह से आपके 3 बार चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। एक बार 3 मंथ्स के बाद, 8-10 दिन 3 मंथ्स के बाद लास्ट वाला वीक रिवीजन के लिए रख लिया करिए, तो 4 बार चीजें रिवाइज कर लेंगे तो आपको फिर वो चीजें कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए आगे, आप अपनी फील्ड में पहचान बनाने में कितना वक्त लगाओगे, तो इसके लिए क्वेश्चन कर लेंगे, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कार्व अ नीश इन योर फील्ड। मैं अपनी फील्ड में पहचान बनाने में 3 साल लगाऊंगा। आई विल टेक 3 years टू सॉरी आई विल टेक 3 years टू कार्व अ नीश इन माय फील्ड। कैसे बोल देंगे, आई विल टेक 3 years टू कार्व अ नीश इन माय फील्ड। अब उसने कितना वक्त लगाया था शर्ट की रफू करने में, हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू डान द शर्ट। आंसर कर देंगे, उसने 10 मिनट लगाए थे शर्ट की रफू करने में, he took 10 minutes to darn the shirt। कैसे बोल देंगे, he took 10 minutes to darn the shirt। अब टेलर ने कितना वक्त लगाया था साड़ी की तुरपाई करने में, किनारे किनारे जो साड़ी के होते हैं उनको जो मोड़कर सिल देते हैं, दैट इज कॉल्ड तुरपाई, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हेम, ठीक है। टेलर ने, दर्जी ने कितना वक्त लगाया था साड़ी की तुरपाई करने में, टेलर ने पूरा दिन लगाया था, एक दिन लगाया था साड़ी की तुरपाई करने में। टेलर टुक 1 day टू हेम द साड़ी। कैसे बोल देंगे, टेलर टुक 1 day टू हेम द साड़ी। अब आपने कितना वक्त लगाया था काली खांसी या कुकर खांसी से ठीक होने में, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रिकवर फ्रॉम वूपिंग कॉफ। खांसी को बहुत लोग कफ बोलते हैं बट इसका सही प्रोनाउंसिएशन कॉफ होता है, ठीक है। तो आप इसको कफ बोल देंगे, जो बहुत ज्यादा तेज खांसी होती है उसको वूपिंग कॉफ बोल दिया जाता है, काली खांसी भी बोलते हैं हिंदी में उसको। तो आपने उससे ठीक होने में कितना वक्त लगाया था, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रिकवर फ्रॉम वूपिंग कॉफ। मैंने 1 महीना लगाया था काली खांसी से ठीक होने में, आई टुक 1 month टू रिकवर फ्रॉम वूपिंग कॉफ। ओके, चलिए कितना वक्त लगता है फॉर्म सबमिट करने में, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सबमिट द फॉर्म। कैसे बोलेंगे, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सबमिट द फॉर्म। फॉर्म सबमिट करने में 3 दिन लगते हैं, इट टेक्स 3 days टू सबमिट द फॉर्म। कैसे बोल देंगे, इट टेक्स 3 days टू सबमिट द फॉर्म। अब आप कितना वक्त लगाओगे अपनी फील्ड, अपनी कंपनी में पहचान बनाने में, या अपनी कंपनी में सफलता हासिल करने में, या कंपनी में एक पोजीशन हासिल करने में। तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू गेन ग्राउंड इन योर कंपनी। मैं अपनी कंपनी में मुकाम बनाने में, पहचान बनाने में 3 साल लगाऊंगा, तो आई विल टेक 3 years टू गेन ग्राउंड इन माय कंपनी, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला हो गया, हाउ लॉन्ग डू, डज, डिड, विल, डूअर, टेक, टू एक्शन, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब हमने कुछ एक्शन ले लिए हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बताऊंगा। अब जैसे आप कितना वक्त लगाते हो कंप्यूटर फॉर्मेट करने में, तो अब आप बताइए क्वेश्चन इसका कैसे करेंगे, सोच लीजिए, मैं अभी लिखकर आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप सोच लें फिर मैं आपको बताता हूं। तो इसका आंसर करने के लिए आपसे क्वेश्चन करना है, तो हाउ लॉन्ग do you take to format the computer, ठीक है। अब इसका आंसर के फॉर्मूले के हिसाब से बता दीजिए। मैं कंप्यूटर फॉर्मेट करने में 30 मिनट्स लगाता हूं, तो 30 मिनट्स लगाता हूं, तो आई टेक 30 minutes टू फॉर्मेट द कंप्यूटर।
मेरे साथ साथ बोल दीजिए, आई टेक 30 मिनट्स टू फॉर्मेट द कंप्यूटर। ओके, अब अगर क्वेश्चन करना हो विंडोज इंस्टॉल करने में, आपके कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करने में कितना वक्त लगता है, तो डज इट टेक से आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू, एक्शन क्या है हमारा, इंस्टॉल विंडोज इन योर कंप्यूटर। ठीक है, अब इसका आंसर विंडोज इंस्टॉल करने में 1 घंटा लग जाता है, तो इट टेक्स, हम लोग इट से आंसर कर लेंगे जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया था। इट टेक्स 1 आवर टू इंस्टॉल विंडोज इन माय कंप्यूटर। ठीक है, समझ गए। अब अगर मुझे पूछना हो उसने कितना वक्त लगाया था वायरल फीवर होने से, वायरल फीवर से ठीक होने में, रिकवर करने में, तो हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू रिकवर फ्रॉम वायरल फीवर, उसने 10 दिन लगाए थे। ही टुक 10 days टू रिकवर फ्रॉम वायरल फीवर। अब आप लोग का होमवर्क समझ लीजिए कि आपको इन बाकी एक्शन से, स्टेज द शर्ट, शर्ट सिलना, अचीव सक्सेस, सफलता हासिल करना, गेन फ्लुएंसी इन इंग्लिश, इंग्लिश में धारा प्रवाह गति हासिल करना, रिंस द क्लोथ, कपड़े खंगालना, स्ट्रेट इन द डॉग ईयर्ड पेज, मुड़े हुए पेजों को, जो बुक और नोटबुक को कोने से मोड़ देते हैं उनको डॉग ईयर्ड पेज कहा जाता है, तो मुड़े हुए पेज को सीधा करना, गिव अप स्मोकिंग, स्मोकिंग छोड़ना। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इन एक्शंस के साथ खुद से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। कहीं दिक्कत लगे तो आप पिछली स्लाइड्स वीडियो को पॉज करके जो हमने पीछे पढ़ाया उससे आप रेफरेंस ले सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट रूल। अब हाउ लॉन्ग का हमारा दूसरा रूल समझ लीजिए। ठीक है, अब डूअर ये काम कितने टाइम से कर रहा है, आप कितने टाइम से कर रहे हो, वो कितने टाइम से कर रहा है, हम लोग ये काम कितने टाइम से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हाउ लॉन्ग हैव डूअर बीन एक्शन आईएनजी। हैज मैं बता चुका हूं आपको, हैज ही शी इट या किसी के नाम के साथ या कोई सिंगुलर डूअर है उसके साथ हैज लग जाएगा, और बाकी सबके साथ आई के साथ, यू के साथ, और प्लूरल डूअर के साथ क्या लगा देंगे हम लोग, हैव। आंसर करने के लिए डूअर हैज हैव बीन एक्शन की आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर टाइम, और सिंस फॉर मैं आपको सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वीडियोस में समझा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से यहां समझा दे रहा हूं क्योंकि कुछ लोग को कंफ्यूजन इसमें जल्दी जाता नहीं है। आप एक बार और समझ लेंगे तो आपका कंफ्यूजन आई होप कि बिल्कुल दूर हो जाएगा। ओके, सिंस वी यूज वेयर द स्टार्टिंग टाइम इज गिवन, किसी भी काम का अगर स्टार्टिंग टाइम गिवन है, दिया हुआ है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टेक सम एग्जाम्पल्स लाइक सिंस 10 o'clock, 10 बजे से कोई काम कर रहे हैं आप सिंस लगा दीजिए, मॉर्निंग सुबह से सिंस इवनिंग शाम से, 2014 से 2014 से, इफ यू आर डूइंग एनी वर्क देन यू कैन से सिंस 2014, मेरे बचपन से सिंस माय चाइल्डहुड, जन्म से सिंस माय बर्थ। ठीक है, अब फॉर के लिए ड्यूरेशन ऑफ वर्क, अब जिन कामों को करने में ड्यूरेशन 2 घंटा, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 घंटे, 5 मिनट, इन सब के साथ हम लोग क्या लगा देते हैं, फॉर। जैसे 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स, 2 दिन से फॉर 2 डेज, 1 हफ्ते से फॉर 1 वीक, 6 महीने से फॉर 6 मंथ्स, 10 साल से फॉर 10 ईयर्स। और थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ठीक है, डूअर ये काम कर रहा है, आंसर करने के लिए जैसे हमने ये फॉर्मूला, डूअर हैज बीन एक्शन की आईएनजी फॉर्म सिंस फॉर टाइम। अब और आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने ये स्लाइड में बना दिया है, अब आपको क्लियर, जैसे कोई काम शुरू हुआ अभी तक नाउ की बात, जैसे 2020 में, 22 में, 2022 में, अब क्या चल रहा है 2024। ओके, अब इसमें कितना साल लगे, इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, 2 ईयर्स। कोई भी काम हम बोलेंगे, ईयर का नाम लिया, इन दोनों के साथ सिंस, अब इनके बीच के ड्यूरेशन की बात करेंगे तो फॉर, 2 साल से फॉर 2 ईयर्स, 2024 से सिंस 2024, 2022 से सिंस 2022।
ठीक है। अब मान लीजिए मई से कोई काम शुरू किया, अभी अक्टूबर चल रहा, तो अब इनके बीच में हमने जब मई की बात करेंगे, अक्टूबर की बात करेंगे तो सिंस लगा देंगे। इनके बीच में 5 मंथ से काम चल रहा है, तो इस 5 मंथ्स के साथ क्या लगेगा? यस, फॉर लगेगा। वेरी गुड। अब कोई काम मंगलवार से कर रहे, अभी आज का दिन है सैटरडे का, तो अब ट्यूसडे की बात करेंगे, सैटरडे या वीक के किसी डे की बात करेंगे, तो हम लोग लगाएंगे सिंस। अब इनके बीच में रहे जो इतने दिन हमारे दिन रहे 4 डेज, 4 दिन, तो 4 दिन के लिए क्या लगा देंगे? 4 डेज के लिए क्या लगा देंगे? यस, फॉर, FOR। अब 8 बजे से अभी 9 बज रहे हैं, तो 8 बजे से 9 बजे से दोनों के साथ हम लोग लगाएंगे सिंस। अब इनके बीच में 1 घंटा, कोई काम 1 घंटे से कर रहे हैं, 1 आवर से, तो इसके साथ फॉर। अब डूअर ये काम कब से कर रहा है? वी टेक वन एग्जांपल। वो बनारस में कब से रह रहा है, वाराणसी में कब से रह रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन लिविंग इन वाराणसी? अब वो बनारस में, अगर हमें आंसर करना है, बनारस में वो 10 साल से रह रहा है, तो हम लोग कह देंगे, जैसा आंसर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी 10 साल से, फॉर 10 ईयर्स। ठीक है। और वो बनारस में रह रहा है 2014 से, 2014 से ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी। अब यहां 2014 से ईयर आ गया, तो हम लोग क्या लगा देंगे? सिंस, और ईयर 2014। ठीक है। अगर तो 10 साल से, तो हमने क्या कह देना? ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी फॉर 10 ईयर्स। अगर 2014 से, तो ही हैज बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 2014। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अब आगे के आंसर हम लोग बोलकर प्रैक्टिस कर लेंगे। किसी में दिक्कत हो आपको तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं अगले वीडियोस में उनको कवर कर लूंगा। ओके। अब आप BHU में कब से पढ़ाई कर रहे हो? अगर इसका आंसर करना हो, क्वेश्चन करना हो पहले, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इन BHU? मैं BHU में 2019 से पढ़ाई कर रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग इन BHU। अब ईयर का नाम आया है तो क्या आएगा? यस, सिंस आएगा, सिंस 2019। और 5 साल से BHU में पढ़ाई कर रहा हूं, तो आई हैव बीन स्टडिंग इन BHU फॉर 5 ईयर्स। और एक टेक्निकल बात आपको मैंने परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज के वीडियो में बताई थी कि अगर हमने इसको कर दिया पिछले 5 साल से, तो लास्ट 5 ईयर्स के साथ आएगा सिंस। राइट, आपको याद रहा, वेरी गुड। ठीक है। तो आई हैव बीन स्टडिंग इन BHU सिंस लास्ट 5 ईयर्स। 2 घंटे से कोई काम कर रहे हैं आप, तो फॉर 2 ईयर्स। पिछले 2 घंटे से काम कर रहे हैं, तो सिंस लास्ट 2 आवर। ठीक है। ओके, 2 घंटे से 2 आवर, और पिछले 2 घंटे से सिंस लास्ट 2 आवर। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अब आपके पिताजी मथुरा में कब से जॉब कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग हैज योर फादर बीन डूइंग द जॉब इन मथुरा? मेरे पिताजी मथुरा में 2005 से जॉब कर रहे हैं, तो माय फादर हैज बीन डूइंग द जॉब इन मथुरा सिंस 2005। और 19 ईयर से कर रहे हैं, तो माय फादर हैज बीन डूइंग द जॉब इन मथुरा 19 ईयर से, तो फॉर 19 ईयर्स। वेरी गुड। अब आपको बुखार कब से आ रहा है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर? मुझे बुखार 3 दिन से आ रहा है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। कैसे बोलेंगे? आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। सॉरी, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 डेज। वो कब से सो रहा है? हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्लीपिंग? वो 3 घंटे से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। कैसे बोल देंगे? ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। अब बारिश कब से हो रही है? तो हम लोग इट लगा के क्वेश्चन कर लेंगे, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग? बारिश सुबह से हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। कैसे बोलेंगे? इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
अब नो एक्शन के साथ जहां पर कोई काम नहीं हो रहा होता है तब हाउ लॉन्ग को यूज कैसे कर लेंगे, अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। वो कब से बीमार है, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इल, ठीक है, क्या वो बीमार है, इज ही इल या इज ही सिक, अब वो कब से बीमार है, तो हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इल, वो संडे से बीमार है, ठीक है, तो हम लोग कह देंगे ही हैज बीन इल सिंस संडे, ओके, और 4 दिन से बीमार है तो ही हैज बीन इल फॉर 4 days। अब आप कब से बिजी हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन बिजी, मैं 3 घंटे से बिजी हूं, आई हैव बीन बिजी फॉर 3 hours, कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन बिजी फॉर 3 hours। अब आपका दोस्त कितने दिन से अब्सेंट है या कब से अब्सेंट है, ठीक है, कब से क्लास में नहीं आ रहा, तो इसको हाउ लॉन्ग हैज योर फ्रेंड बीन एब्सेंट, मेरा सॉरी मेरा दोस्त 1 हफ्ते से एब्सेंट है, तो माई फ्रेंड हैज बीन एब्सेंट फॉर 1 week, कैसे बोल देंगे, माई फ्रेंड हैज बीन एब्सेंट फॉर 1 week। आप यहां पर कब से हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, मैं यहां 10 बजे से हूं, आई हैव बीन हियर सिंस 10 o'clock। श्रेया कब से सिंगर है, कब से गायिका है, हाउ लॉन्ग हैज श्रेया बीन अ सिंगर, श्रेया उसके बचपन से गायिका है, तो श्रेया हैज बीन अ सिंगर सिंस हर चाइल्डहुड, ओके। आप कब से टीचर हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर, मैं 10 साल से टीचर हूं, आई हैव बीन अ टीचर फॉर 10 years, ओके। आपका पड़ोसी कब से योगा ट्रेनर है, हाउ लॉन्ग हैज योर नेबर बीन अ योगा ट्रेनर, मेरा पड़ोसी 20 साल से योगा ट्रेनर है, माई नेबर हैज बीन अ योगा ट्रेनर फॉर 20 years, वेरी गुड। अब आप इलेक्शन में अपना वोट कब से दे रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कास्टिंग योर वोट इन इलेक्शन, ठीक है, मैं 12 साल से अपना वोट दे रहा हूं इलेक्शन में, आई हैव बीन कास्टिंग माई वोट इन इलेक्शन फॉर 12 years। अब आपने न्यूज़पेपर कब से लेना शुरू किया है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सब्सक्राइबिंग टू न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर कब से ले रहे हैं आप, मैं न्यूज़पेपर 20 साल से ले रहा हूं, आई हैव बीन सब्सक्राइबिंग टू न्यूज़पेपर फॉर 20 years। अब आप यहां कब से बैठे हुए हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, मैं यहां 3 घंटे से बैठा हुआ हूं, आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 3 hours, कैसे बोल देंगे, आई हैव बीन सिटिंग हियर फॉर 3 hours। अब इंडियन टीम में कोहली कब से खेल रहा है, हाउ लॉन्ग हैज कोहली बीन प्लेइंग इन इंडियन टीम, कोहली 22 साल से खेल रहा है, तो कोहली हैज बीन प्लेइंग इन इंडियन टीम फॉर 22 years, मुझे नहीं मालूम कब से खेल रहा है, ठीक है, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग हैज कोहली बीन प्लेइंग इन इंडियन टीम, ओके। वो फोन पे कब से बात कर रहा है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन टॉकिंग ऑन फोन, वो फोन पर 10 मिनट से बात कर रहा है, ही हैज बीन टॉकिंग ऑन फोन फॉर 10 minutes, ओके। आप कब से इंग्लिश बोल रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बचपन से बोल रहा हूं, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस माई चाइल्डहुड, ओके। आप हिंदी कब से नहीं बोल रहे हो, मैं हिंदी 3 साल से नहीं बोल रहा हूं, आई हैव नॉट बीन स्पीकिंग हिंदी फॉर 3 years। अब आप कोचिंग कब से आ रहे हो, मैं कोचिंग 3 महीने से आ रहा हूं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कमिंग टू कोचिंग, मैं 3 महीने से आ रहा हूं, आई हैव बीन कमिंग टू कोचिंग फॉर 3 months, ओके। अब वो आपका पीछा कब से कर रहा है, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन चेजिंग यू, वो मेरा पीछा 15 मिनट से कर रहा है, ही हैज बीन चेजिंग मी फॉर 15 minutes, वेरी नाइस। अब हम लोग मिक्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या आप काम कर रहे हो, आई यू एक्शन आईएनजी, क्या आप ये काम इतने टाइम से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्शन आईएनजी सिंस फॉर टाइम, कितने टाइम से ये काम कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन एक्शन आईएनजी,
ओके, अब थर्ड डूअर के लिए, थर्ड पर्सन के लिए अगर प्रैक्टिस करनी है तो इज ही शी नेम एक्शन आईएनजी, क्या वो ये काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या वो ये काम इतने टाइम से कर रहा है, देन फॉर्मूला विल बी हैज ही शी नेम बीन एक्शन आईएनजी सिंस फॉर टाइम। अब वो ये काम कितने टाइम से कर रहा है, तो हाउ लॉन्ग हैज ही शी नेम बीन एक्शन आईएनजी। ओके, एक एक्शन से मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी एक्शंस आपके लिए छोड़ूंगा, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है खुद से। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन डू कमेंट, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, आपको उसका आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, क्या आप उसे बर्दाश्त कर रहे हो, आर यू टॉलरेटिंग हिम, ठीक है। हाँ, मैं उसे बर्दाश्त कर रहा हूं, आई एम टॉलरेटिंग हिम। क्या आप उसे 10 मिनट से बर्दाश्त कर रहे हो, हैव यू बीन टॉलरेटिंग हिम फॉर 10 मिनट्स। हाँ, मैं उसे 10 मिनट से बर्दाश्त कर रहा हूं, आई हैव बीन टॉलरेटिंग हिम फॉर 10 मिनट्स। अब आप उसे कब से बर्दाश्त कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टॉलरेटिंग हिम, ठीक है। मैं उसे 10 मिनट से बर्दाश्त कर रहा हूं, आई हैव बीन टॉलरेटिंग हिम फॉर 10 मिनट्स। ओके, अब एक एक्शन का हम लोग थर्ड डूअर से प्रैक्टिस, क्या वो पढ़ाई कर रहा है, इज ही स्टडिंग। हाँ, वो पढ़ाई कर रहा है, ही इज स्टडिंग। क्या वो पढ़ाई 9 बजे से कर रहा है, हैज ही बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock। हाँ, वो 9 बजे से पढ़ाई कर रहा है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock। अब वो कब से पढ़ाई कर रहा है, तो हाउ लॉन्ग हैज ही बीन स्टडिंग, ठीक है। वो पढ़ाई कर रहा है 5 घंटे से, he has been studying for 5 hours। और पिछले 5 घंटे से, yes, he has been studying since last 5 hours। वेरी गुड, ठीक है। बाकी के एक्शंस की लुक फॉर मी, मुझे खोजना, वेट फॉर हिम उसका इंतजार करना, आयरन द क्लोथ कपड़े प्रेस करना, लर्न गिटार गिटार सीखना। इन एक्शन से इन फॉर्मूले के साथ मिलाकर आप प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। अभी हम लोग अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब हाउ लॉन्ग का हमारा अगला यूज, ये काम किए हुए डूअर को कितना टाइम हो गया, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है हाउ लॉन्ग इज इट सिंस डूअर एक्शन सेकेंड फॉर्म। आंसर करने के लिए इट इज, जितना टाइम हुआ, जितना ड्यूरेशन हुआ, इट इज, टाइम वहां आ जाएगा, ड्यूरेशन आ जाएगा, सिंस डूअर एक्शन सेकेंड फॉर्म। ओके, अभी एग्जांपल से आपको ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ये डूअर को काम किए हुए कितना टाइम हो गया, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस डूअर एक्शन सेकेंड फॉर्म। अब इसके क्वेश्चन एक ले लेते हैं, ठीक है। आपको पार्टी दिए हुए कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो पार्टी देना थ्रो द पार्टी, और थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, थर्ड फॉर्म थ्रोन, हमें यहां सेकंड फॉर्म की जरूरत है, तो थ्रू द पार्टी ले लेंगे, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू थ्रू द पार्टी। अब आंसर करने के लिए आंसर खुद से सोच लीजिए, ताकि जब मैं लिखूं तो बिल्कुल सही आंसर रहे। फॉर्मूला क्या बताया था हमने, इट इज इट इज नाउ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इट इज। अब टाइम हमने पार्टी दिए हुए मुझे 3 महीने हो गए, तो हम लोग क्या कह देंगे, इट इज 3 मंथ्स। जैसे हमने पिछली स्लाइड में फॉर्मूला क्या सीखा था, इट इज टाइम, तो हमारा हो गया इट इज 3 मंथ्स, मुझे पार्टी दिए हुए। बाकी का हिस्सा ये वाला हमारा आ जाएगा, बस डूअर चेंज हो जाएगा, सिंस। अब मैं आंसर कर रहा हूं, तो सिंस आई थ्रू द पार्टी। और अगर मुझे आपको आंसर करना हो कि आपको पार्टी दिए हुए 3 महीने हो गए, तो शुरू का हिस्सा हुआ इट इज 3 मंथ्स सिंस यू थ्रू द पार्टी, और उसे पार्टी दिए हुए 3 महीने हो गए, फिर बिगनिंग वाला पोर्शन वैसा ही रहेगा, इट इज 3 मंथ्स सिंस ही थ्रू द पार्टी। क्लियर, क्लियर, ठीक है। आप चाहें तो इन आंसर्स को नोट कर लें, चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, टाइम कुछ भी। अब जो भी ड्यूरेशन रहेगा वो हमारा यहां टाइम की जगह पे आ जाएगा, और बाकी सिंस आई थ्रू या जो भी डूअर रहे उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपको अपना मोबाइल नंबर बदले हुए या अपना नंबर बदले हुए कितना टाइम हो गया? तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू चेंज्ड योर नंबर? ओके, मुझे अपना नंबर बदले हुए 10 साल हो गए। इट इज 10 years सिंस आई चेंज्ड माय नंबर। कैसे कहेंगे? इट इज 10 years सिंस आई चेंज्ड माय नंबर। अब आपको अपने पिताजी से पैसे मांगे हुए कितना टाइम हो गया? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू आस्क्ड योर फादर फॉर मनी? मुझे अपने पिताजी से पैसे मांगे हुए 2 महीने हो गए। इट इज 2 months। इट इज टाइम, फॉर्मूला क्या है? इट इज टाइम। इट इज 2 months सिंस आई आस्क्ड माय फादर फॉर मनी। ठीक है, एक बार और बोल दीजिए। Yes, it is 2 months since I asked my father for money. Very nice. अब उत्तराखंड में आपदा आए हुए कितना टाइम हो गया? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस डिजास्टर केम इन उत्तराखंड? डिजास्टर कब आई थी उत्तराखंड में? राइट, 2013 में। वेरी गुड, आपकी जीके अच्छी है। ठीक है, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस डिजास्टर केम इन उत्तराखंड? ठीक है, और 2013 से अभी 2024 चल रहा है, 11 ईयर्स हो गए। तो इट इज 11 ईयर्स सिंस डिजास्टर केम इन उत्तराखंड। कैसे कहेंगे? इट इज 11 ईयर्स सिंस डिजास्टर केम इन उत्तराखंड। ओके, अब बनारस में बाढ़ आए हुए कितना टाइम हो गया? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस फ्लड केम इन वाराणसी? बनारस में बाढ़ आए हुए 7 साल हो गए, 2017 में आई थी आई थिंक। तो बोल देंगे इट इज 7 years सिंस फ्लड केम इन वाराणसी। इट इज 7 years सिंस फ्लड केम इन वाराणसी। अब सरकार को बाढ़ पीड़ितों के लिए, बाढ़ पीड़ितों को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? फ्लड विक्टिम। विक्टिम एक वर्ड अगर आपके लिए नया हो, जिस पर भी कोई आपदा, जिस पर भी कोई अपराध बीता हुआ होता है, उसको विक्टिम बोल दिया जाता है। ठीक है, बाढ़ पीड़ित से जो, जिनको बाढ़ की वजह से जिनका कुछ नुकसान हुआ हो, घर बार टूटा हो, खेती फसल में नुकसान हुआ हो, तो उनको बोल दिया जाएगा फ्लड विक्टिम। क्या बोल दिया जाएगा? फ्लड विक्टिम। ठीक है, तो सरकार को बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा घोषित किए हुए कितना टाइम हो गया? मुआवजे को क्या बोल देते हैं? कॉम्पनसेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्पनसेशन। तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस गवर्नमेंट अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स? ओके, सरकार को मुआवजा घोषित किए हुए 5 साल हो गए। तो इट इज 5 years सिंस गवर्नमेंट अनाउंस्ड कॉम्पनसेशन फॉर फ्लड विक्टिम्स। बस आंसर में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इट इज टाइम, बस 3 चीजें याद कर लीजिए। इट इज टाइम, इट इज 5 years, 10 years, 7 years, जितने भी ईयर, जितना भी टाइम आपको बताना हो करके आंसर का बाकी पोर्शन, क्वेश्चन का ही पोर्शन वही आंसर में आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पिताजी को आपकी डांट लगाए हुए कितना टाइम हो गया? ठीक है, सबके पिताजी डांट लगाते हैं, आपके भी लगाए होंगे। तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस योर फादर स्कोल्डेड यू? मेरे पिताजी को मेरी डांट लगाए हुए 3 दिन हो गए। ठीक है, इट इज 3 days सिंस माई फादर स्कोल्डेड मी। कैसे कहेंगे? इट इज 3 days सिंस माई फादर स्कोल्डेड मी। अब सरकार को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए हुए कितना टाइम हो गया? ठीक है, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस गवर्नमेंट इंक्रीज द पेट्रोल प्राइस? सरकार को पेट्रोल की कीमत बढ़ाए हुए 1 साल हो गया। तो इट इज 1 year सिंस गवर्नमेंट इंक्रीज द पेट्रोल प्राइस। ओके, आपको अपनी शिकायत दर्ज कराए हुए कितना टाइम हो गया? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू बुक्ड योर कंप्लेंट? मुझे अपनी शिकायत दर्ज कराए हुए 10 दिन हो गए। इट इज 10 days सिंस आई बुक्ड माई कंप्लेंट। कैसे कहेंगे? इट इज 10 days सिंस आई बुक्ड माई कंप्लेंट। अब कुछ काम नहीं किए होते हैं, उन काम को नहीं किए हुए कितना टाइम हो गया? कितने टाइम से सर ने नया रूल नहीं पढ़ाया? ठीक है, या सर को नया रूल पढ़ाए हुए कितना टाइम हो गया? तो दोनों के लिए हाउ लॉन्ग इज इट सिंस सर डिडंट टीच अ न्यू रूल? सर को 3 दिन हो गया जब से उन्होंने नया रूल नहीं पढ़ाया। इट इज 3 days सिंस सर डिडंट टीच अ न्यू रूल। अब डिडंट, नेगेटिव क्वेश्चन में हम लोग, नेगेटिव में या क्वेश्चन में हम लोग एक्शन की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म, इसलिए यहां पर टॉट नहीं आया, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक बार पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला वीडियो और देख लीजिएगा अगर आपको डिड वाले में रूल में कोई दिक्कत लगे तो। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आंसर करने के लिए जैसे हमने बताया, इट इज 3 days सिंस सर
डिडंट टीच अ न्यू रूल। आपको अपने कमरे का किराया दिए हुए कितना टाइम हो गया, या कितने टाइम से आपने अपने कमरे का किराया नहीं दिया। ठीक है, मुझे कमरे का किराया दिए हुए 2 महीना हो गया, या 2 महीने से मैंने अपने कमरे का किराया नहीं दिया। दोनों के लिए इट इज 2 months सिंस आई डिडंट पे माई रूम रेंट। इट इज 2 months सिंस आई डिडंट पे माई रूम रेंट। ओके, अब आपने कब से इंस्टाग्राम यूज नहीं किया? हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू डिडंट यूज इंस्टाग्राम? मुझे इंस्टाग्राम यूज किए हुए 1 हफ्ता हो गया, तो इट इज 1 week सिंस आई डिडंट यूज इंस्टाग्राम। 1 हफ्ते से मैंने इंस्टाग्राम यूज नहीं किया, तो इट इज 1 week सिंस आई डिडंट यूज इंस्टाग्राम। आपने कितने टाइम से मूवी नहीं देखी? तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू डिडंट वॉच अ मूवी? मैंने 6 महीने से मूवी नहीं देखी, तो इट इज 6 months सिंस आई डिडंट वॉच अ मूवी। कैसे कहेंगे? इट इज 6 months सिंस आई डिडंट वॉच अ मूवी। ओके, अब ये थे हमारे हाउ लॉन्ग के सारे यूज, हमने बता दिए। आप कितनी तरह से यूज किए जाते हैं हाउ लॉन्ग, एक बार और पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा एक एक एग्जांपल, और उन्हें अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करने की कोशिश करिएगा। आज हम एक और क्वेश्चन करने का तरीका आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि एवर सिंस डूअर एक्शन सेकंड फॉर्म हैज हैव डूअर एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, जब से आपने ये काम किया, क्या आप ये काम कर रहे हैं या क्या आपने ये काम किया है? फॉर्मूले से थोड़ा कम समझ में आएगा, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन आंसर का फॉर्मूला हम आपको हर वीडियो में पहले फॉर्मूला फिर आपको एग्जाम्पल देते हैं, तो उस पैटर्न को हम लोग यहां भी फॉलो करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आंसर करने के लिए एवर सिंस डूअर एक्शन सेकंड फॉर्म, जब से डूअर ने ये काम किया, डूअर ने ये काम किया है। अभी एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक, जब से आप समझदार हुए, एवर सिंस यू बिकेम प्रूडेंट। ठीक है, क्या आपने अपने करियर के बारे में कुछ सोचा है? ठीक है, तो यही हमने फॉर्मूला बताया था, एवर सिंस डूअर एक्शन सेकंड फॉर्म देन हैव डूअर एक्शन थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आंसर इसका करने के लिए मैं इसका आंसर लिख देता हूं। बहुत आसान है, कुछ भी इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जैसे आप आंसर अभी तक करते आए, अभी फॉर्मूले से आपने जैसे समझा वैसे ही आपको अभी यहां समझ में आ जाएगा। पहला पोर्शन वैसे के वैसे ही हो जाएगा लगभग, बस आई चेंज कर देंगे। एवर सिंस, आपको खुद को आंसर कर देना, यू का आई हो जाएगा। एवर सिंस आई बिकेम, ठीक है, मैं जब से समझदार हुआ, तो एवर सिंस आई बिकेम प्रूडेंट, मैंने अपने करियर के बारे में बहुत कुछ सोचा है, तो आई हैव थॉट, बहुत कुछ सोचा है, तो आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट माई करियर। ठीक है, इसका आंसर चाहें तो आप अपने रजिस्टर में नोट कर लें, डायरी में, नोटबुक में, जहां भी आप नोट कर रहे हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर बाद में नोट करते हो बाद में कर लीजिएगा, बट अगेन आई विल से कि साथ में नोट करते रहेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बिकॉज इंग्लिश में एक बात कही जाती है, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। कई बार हम लोग बात के लिए चीजें छोड़ देते हैं तो वो फिर कभी नहीं हो पाती, तो साथ में करते चलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। एवर सिंस आई बिकेम प्रूडेंट आई हैव थॉट अ लॉट अबाउट माई करियर। ठीक है, अब बाकी आंसर्स को हम लोग, मैं आपको बोलकर प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप चाहें तो खुद से लिख सकते हैं। अब, जब से सर ने हिंदी बंद करी, क्या आपने हिंदी बोली है कोचिंग में? जैसे हम लोग अपनी कोचिंग में हिंदी बंद कर देते हैं स्टूडेंट्स की आफ्टर सम टाइम, तो एवर सिंस सर स्टॉप हिंदी हैव यू स्पोकन हिंदी इन कोचिंग? आप कह दीजिए, जब से सर ने हिंदी बंद करी मैंने हिंदी बोली है। तो कैसे कहेंगे? एवर सिंस सर स्टॉप हिंदी आई हैव स्पोकन हिंदी इन कोचिंग। और नहीं बोली है तो ever since sir stopped Hindi, I haven't spoken Hindi in coaching. कैसे बोल देंगे? Ever since sir stopped Hindi, I haven't spoken Hindi in coaching. अब, जब से आपने कोचिंग ज्वाइन करी, आपने क्या सीखा है? अब जैसे इसमें हमने इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन रख दिया, इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए हो, तो एवर सिंस यू ज्वाइन कोचिंग व्हाट हैव यू लर्न?
जब से, अब आंसर कर दीजिए, जब से मैंने कोचिंग ज्वाइन करी मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो एवर सिंस आई ज्वाइंड माई कोचिंग आई हैव लर्नड अ लॉट। क्या बोलेंगे? एवर सिंस आई ज्वाइंड माई कोचिंग आई हैव लर्नड अ लॉट। जब से कोहली ने क्रिकेट खेलना शुरू किया उसने कितनी सेंचुरीज बनाई हैं? Ever since Kohli started playing cricket, how many centuries has he made? जब से कोहली ने क्रिकेट खेलना शुरू किया उसने बहुत सारी सेंचुरीज बनाई हैं। तो आंसर हो जाएगा ever since कोहली started playing cricket, he has made many centuries। कैसे बोल देंगे? Ever since कोहली started playing cricket, he has made many centuries। अब जब से इंग्लिश इंटरव्यू के लिए जरूरी भाषा बनी, क्या आपने कोई इंटरव्यू फेस किया है? तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? एवर सिंस इंग्लिश बिकेम मस्ट लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू, हैव यू फेस्ड एनी इंटरव्यू? ठीक है, आप कह दीजिए मैंने 2 इंटरव्यू फेस किए हैं। तो एवर सिंस इंग्लिश बिकेम मस्ट लैंग्वेज फॉर इंटरव्यू आई हैव फेस्ड 2 इंटरव्यूज। ओके, अब जब से आपने मेरा चैनल देखना शुरू किया, कि आपने किसी को सलाह दी है मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की? ठीक है, अब आप कहेंगे सर अपने मतलब की भी बात ले आए। अब मेरे मतलब की बात तो है ही है, जो भी है, ठीक है, लेकिन हम इसमें इंग्लिश की प्रैक्टिस भी करवा ले रहे हैं और जो बात है उसकी कोई बात नहीं उसमें, ठीक है। चलिए, तो लेट्स लीव इट, चलो छोड़ते हैं इसे, अभी बात करते हैं। एवर सिंस यू स्टार्टेड वॉचिंग माई चैनल हैव यू रेकमेंडेड एनीबडी टू सब्सक्राइब माई चैनल? आप कह दीजिए हाँ सर, जब से मैंने आपका चैनल देखना शुरू किया मैंने बहुत लोगों को रेकमेंड किया आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो एवर सिंस आई स्टार्टेड वॉचिंग योर चैनल आई हैव रेकमेंडेड मैनी पीपल टू सब्सक्राइब योर चैनल। आप मुझसे कह रहे हैं तो आप कह देंगे सब्सक्राइब योर चैनल। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो सब्सक्राइब किया हुआ चैनल को, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको थैंक यू। आपने किसी को सब्सक्राइब करवाया, किसी को रेकमेंड किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। जब से आपने पैसे कमाना शुरू किया आपने कितने पैसे बचाए, कितना धन बचाया? ठीक है, एवर सिंस यू स्टार्टेड अर्निंग मनी हाउ मच मनी हैव यू सेव्ड? इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैंने मींस पैसे नहीं बचाए, हमने नहीं बचाए, तो आप कह देंगे नेगेटिव पहले लेते हैं। एवर सिंस आई स्टार्टेड अर्निंग मनी आई हैवंट सेव्ड एनी मनी। ओके, और बचाए थोड़े से, तो जितने बचाए वो बता देंगे। जैसे मैंने मान लीजिए अगर आपने 50,000 रुपए बचाए तो एवर सिंस आई स्टार्टेड अर्निंग मनी आई हैव सेव्ड ₹50,000। ओके, चलिए, जब से आपने नया मोबाइल खरीदा क्या आपने फंक्शन को समझने में आपको प्रॉब्लम फेस हुई? तो इसको कह देंगे एवर सिंस यू बॉट न्यू मोबाइल हैव यू फेस्ड प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द फंक्शन? ठीक है, आंसर कर दीजिए हाँ मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस हुई है। Ever since I bought new mobile, I have faced some problems to understand the function. Okay, और मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, तो ever since I bought new mobile, I haven't faced any problem to understand the function. Okay, जब से आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया क्या आपने कभी अपने पापा से इंग्लिश में बात करी? Ever since you started speaking English, have you ever talked to your father in English? जब से मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया मैंने अपने पापा से कई बार इंग्लिश में बात करी है। तो एवर सिंस आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आई हैव टॉक्ड टू माय फादर मेनी टाइम्स इन इंग्लिश। वेरी गुड। अब एवर सिंस में एक और रूल लगा देते हैं कि ये काम कर रहे हैं, तो हम लोग बस हैज हैव के साथ बीन लगा के एक्शन की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, फॉर्मूला हो जाएगा एवर सिंस डूअर एक्शन सेकंड फॉर्म हैज हैव डूअर बीन एक्शन आईएनजी। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला हो गया आंसर के लिए। हाँ, जब से डूअर ने काम करना शुरू किया वो ये काम कर रहा है। एवर सिंस डूअर एक्शन सेकंड फॉर्म डूअर हैज हैव बीन एक्शन आईएनजी। ओके, जैसे कि जब से आपने ये कोचिंग ज्वाइन करी क्या आप में सुधार हो रहा है? तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? एवर सिंस यू ज्वाइन दिस कोचिंग हैव यू बीन इंप्रूविंग। ठीक है, आंसर कर दीजिए जब से मैंने ये कोचिंग ज्वाइन करी मुझ में सुधार हो रहा है। ठीक है,
एवर सिंस आई ज्वाइंड दिस कोचिंग आई हैव बीन इंप्रूविंग। इसका आंसर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। अभी आप एवर सिंस आई ज्वाइन दिस कोचिंग आई हैव बीन इंप्रूविंग। और अगर सुधार नहीं हो रहा है, मुझ में सुधार नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको बस हैव की जगह क्या कर देंगे, यहां पर हैवंट या हैव नॉट। एवर सिंस आई ज्वाइंड दिस कोचिंग आई हैवंट बीन इंप्रूविंग, ठीक है। तो जो आपको अगर पॉजिटिव में करना है तो आप बस यहां पर एंड नॉट हटा देंगे, बस एवर सिंस आई ज्वाइंड दिस कोचिंग आई हैव बीन इंप्रूविंग। और नेगेटिव बनाना होगा तो बस इसमें या तो नॉट लगा दीजिए या हैवंट कर दीजिए, ठीक है। आई हैव नॉट बीन इंप्रूविंग, ठीक है। इसी तरह से बाकी आंसर्स की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, इसको चाहे आप नोट कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जब से आप बड़े हुए क्या आप अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हो? तो क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, एवर सिंस यू ग्रू अप हैव यू बीन बेयरिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर होम। क्या अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहे हो? एवर सिंस यू ग्रू अप हैव यू बीन बेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर होम। जब से मैं बड़ा हुआ मैं अपने परिवार की, अपने घर की जिम्मेदारी संभाल रहा हूं। तो एवर सिंस आई ग्रू अप आई हैव बीन बेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई होम। और नहीं संभाल रहा हूं तो एवर सिंस आई ग्रू अप आई हैव नॉट बीन बेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई होम। अब जब से सर ने शादी करी क्या वो आंसू बहा रहे हैं? तो एवर सिंस सर गॉट मैरिड हैज ही बीन शेडिंग द टीयर्स। सब कोई आंसू बहाता है शादी करके, तो आंसर कर देंगे हाँ सर आंसू बहा रहे हैं। एवर सिंस सर गॉट मैरिड ही हैज बीन शेडिंग द टीयर्स। और आंसू नहीं बहा रहे हैं तो एवर सिंस सर गॉट मैरिड ही हैज नॉट बीन शेडिंग द टीयर्स। अब जब से रोहित कैप्टन बने क्या वो टीम को अच्छे से लीड कर रहे हैं? तो एवर सिंस रोहित बिकेम कैप्टन हैज ही बीन लीडिंग द टीम इन अ गुड वे। आंसर कर देंगे जब से रोहित कैप्टन बने वो टीम को अच्छे से लीड कर रहे हैं। तो एवर सिंस रोहित बिकेम कैप्टन ही हैज बीन लीडिंग द टीम इन अ गुड वे। और अच्छे से लीड नहीं कर रहे हैं तो एवर सिंस रोहित बिकेम कैप्टन ही हैज नॉट बीन लीडिंग द टीम इन अ गुड वे। अब यहां एक और क्वेश्चन लेते हैं। जब से रोहित कैप्टन बने क्या इंडिया टीम मैचेस जीत रही है? ठीक है, एवर सिंस रोहित बिकेम कैप्टन हैव इंडिया बीन विनिंग द मैचेस। यहां गाइस एक डियर फ्रेंड्स यहां एक टेक्निकल बात समझ लीजिएगा। जब भी हम किसी देश की बात करेंगे देश के तौर पर, तब हम उसको सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो जो उसके हिसाब से टाइम वर्ड आएगा वो लगा दिया जाएगा। जैसे भारत तरक्की कर रहा है, इंडिया इज डेवलपिंग, भारत देश की बात हो रही है। अब भारत बढ़िया खेल रहा है, टीम की बात हो रही है। किसी भी गेम किसी भी मैच में अगर इंडियन टीम बढ़िया खेल रही है तो अगर हमें बोल रहा हूं भारत बढ़िया खेल रहा है, तो यहां हम लोग इंडिया को सिंगुलर के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहे हैं, करेंगे। टीम के तौर पे बात है तो उसे प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। इंडिया आर प्लेइंग वेल। क्या बोल दिया जाएगा? इंडिया आर प्लेइंग वेल। अगर आप क्रिकेट के मैचेस देखते होंगे, जैसे मान लीजिए इंडिया न्यूजीलैंड का मैच है, तो अब न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए मान लीजिए 50 ओवर्स में 300 रन बनाए, ठीक है, और 20 ओवर्स पर उनके 100 रन थे 20 ओवर्स तक। तो जब अब 20 ओवर में इंडिया ने बना लिए 110 रन, तो आप देखते होंगे, गौर करिएगा, मैच देखिएगा, तो वहां जब 20 ओवर्स के बाद स्क्रीन पर लिखा रहता है एट दिस स्टेज, ठीक है, जो भी टीम रहती है उसके साथ वर लगाया जाता है, वर प्लूरल के साथ लगाया जाता है। तो इसलिए इस रूल को समझ लीजिएगा। तो इसलिए हमने यहां पर इंडिया के साथ हैव लगाया है, इसे गलत मत समझिएगा। हमने बताया टीम की बात हो रही है तो इसलिए हमने प्लूरल के साथ उसको प्लूरल के हिसाब से हैव लगाया है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए, एवर सिंस रोहित बिकेम कैप्टन हैव इंडिया बीन विनिंग द मैचेस। आंसर कर दीजिए, जब से रोहित कैप्टन बना इंडिया मैचेस जीत रही है, ठीक है। जब से रोहित कैप्टन बने इंडिया मैचेस जीत रही है। एवर सिंस रोहित बिकेम कैप्टन इंडिया हैव बीन विनिंग द मैचेस। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब से आप बनारस आए, वाराणसी आए, क्या आप अपने पेरेंट्स को नियमित तौर पे कॉल कर रहे हो? ठीक है। एवर सिंस यू शिफ्टेड टू वाराणसी हैव यू बीन कॉलिंग योर पेरेंट्स रेगुलरली? आंसर कर दीजिए। जब से मैं वाराणसी आया मैं अपने पेरेंट्स को रेगुलरली कॉल कर रहा हूं। एवर सिंस आई केम टू वाराणसी आई हैव बीन कॉलिंग माई पेरेंट्स रेगुलरली। ठीक है। और नहीं कर रहे हैं तो एवर सिंस आई शिफ्टेड टू वाराणसी आई हैव नॉट बीन कॉलिंग माई पेरेंट्स रेगुलरली। ओके, चलिए। जब से सर ने आपको डांटा आप कैसा फील कर रहे हैं? एवर सिंस सर स्कोल्डेड यू हाउ हैव यू बीन फीलिंग? जब से सर ने मुझे डांटा मैं बुरा महसूस कर रहा हूं। एवर सिंस सर स्कोल्डेड मी आई हैव बीन फीलिंग बैड। क्या बोल देंगे? एवर सिंस सर स्कोल्डेड मी आई हैव बीन फीलिंग बैड। जब से आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सब कोई अच्छा महसूस करता है इंग्लिश बोलने लगते तो। क्वेश्चन कर लीजिए पहले। एवर सिंस यू स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश हाउ हैव यू बीन फीलिंग? जब से मैं इंग्लिश बोलना शुरू किया मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। एवर सिंस आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आई हैव बीन फीलिंग गुड। कैसे कह देंगे? एवर सिंस आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आई हैव बीन फीलिंग गुड। जब से किसी ने आपके दोस्त का दिल तोड़ा क्या वो उदास है या परेशान है या दुखी है? एवर सिंस समबडी ब्रोक योर फ्रेंड्स हार्ट हैज ही बीन अपसेट? आंसर कर दीजिए। जब से किसी ने मेरे दोस्त का दिल तोड़ा वो उदास है। एवर सिंस समबडी ब्रोक माई फ्रेंड्स हार्ट ही हैज बीन अपसेट। और वो उदास नहीं है तो एवर सिंस समबडी ब्रोक माई फ्रेंड्स हार्ट ही हैज नॉट बीन अपसेट। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आप सबको ये रूल समझ में आ गए होंगे। इनको हम डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप सबको मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।